हेलो, क्या वकील साहब अभी तक वापस नहीं लौटे? मगर कोर्ट बंद हुए तो बहुत देर हो चुकी है। वो जब भी वापस आए उन्हें कह दीजिएगा उमा देवी का फोन था। क्या बात है बहन जी? मैं तो इस कोर्ट कचहरी के चक्कर से तंग आ गई हूँ। 2 महीने हो चुके हैं मगर अभी तक कुछ हुआ नहीं। हर बार अगली डेट पड़ जाती है। आखिर मैं इस तरह कितने दिन रह सकती हूँ? अदालत के कामों में देर तो लगती है बहन जी, आप धीरज रखिए। मगर कब तक धीरज रखूं? आखिर हर चीज की एक हद होती है। और फिर इस केस में रखा है क्या? हम लोग उस जमीन के मालिक हैं। फिर तो घबराने की कोई जरूरत नहीं बहन जी, आप केस जरूर जीतेंगी। लेकिन कब जीतूंगी? मैं तो अपने नागपुर के सारे काम छोड़कर यहाँ बैठी हूँ। लेकिन आप इतना सारा बोझ अपने सर पे क्यों उठाए रखती हैं? कोर्ट कचहरी का काम रमेश देख लेगा। वो क्या देखेगा भाई साहब, वो तो अभी बच्चा है। मुन्ना, कितनी देर लगा दी? वकील साहब, हमारे हक में फैसला हुआ कि नहीं? आज भी कोई फैसला नहीं हुआ। 10 दिन आगे की डेट पड़ गई। लेकिन मम्मी, इनमें इनका कोई कसूर नहीं। तुम चुप रहो। लेकिन मम्मी। मुन्ना। जी मम्मी। चुप रहो। जी मम्मी। 10-10 दिन करके 2 महीने निकल गए। आखिर आप कैसे वकील हैं जो इतने छोटे से मुकदमे का फैसला नहीं कर सके? बहन जी, मैं तो सिर्फ वकील हूँ, फैसला तो जज को देना है। देखिए, अगर अगली तारीख पर भी आप केस का फैसला नहीं करवा सके तो मैं दूसरा वकील ढूंढूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है, समझे? प्लीज वकील साहब, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं इस तरह अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपके कहने पर मैं डेट पर डे लिया जा रहा हूँ और उसके बदले में मुझे ये सब उल्टा सीधा सुनना पड़ रहा है। प्लीज वकील साहब, कैसे भी 1 महीना और निकालिए। अगर आपने इस केस का फैसला जल्दी करवा दिया तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ छोड़कर अपनी मम्मी के साथ नागपुर वापस जाना पड़ेगा। लेकिन रमेश, अपोजिट पार्टी भी तंग आ चुकी है। मैं इस केस को आगे नहीं खींच सकता। प्लीज वकील साहब, मेरे लिए, मेरे प्यार के खातिर। ठीक है, मैं तुम्हें 10 दिन देता हूँ। ओके? थैंक यू वकील साहब, थैंक यू, थैंक यू। सोमनाथ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाबूजी, मैं आपका सिस्टम समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। सोमनाथ, क्या तुमने सब कुछ सुन लिया? बिल्कुल बाबूजी, आप तो बहुत बड़े एक्टर हैं। मम्मी के सामने तो बिल्कुल भोले भाले बच्चे बन जाते हैं और यहाँ तो बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं। तो मैं कैसे समझाऊं सोमनाथ? मैं जो कुछ कर रहा हूँ मजबूरी में कर रहा हूँ। लेकिन प्लीज ये बात मेरी मम्मी तक नहीं पहुंचाना, वरना तुम्हारा सिस्टम फेल हो जाएगा। हाँ सोमनाथ, मेरा भविष्य तुम्हारे हाथों में है। घबराओ मत बाबूजी, तुम्हारा भविष्य उन हाथों में है जो सब काम सिस्टम से करते हैं। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो सोमनाथ तो क्या, भगवान भी तुम्हारा साथ देगा। थैंक यू सोमनाथ। जय प्रभु दयालु बजरंग बली। चलिए बाबूजी। आरती, ये वक्त है आने का। मैं पिछले आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सॉरी डा, मैं जल्दी आना चाहता था लेकिन मम्मी वकील बदलना चाहती है। मैं उन्हें समझा रहा था कि वो ऐसा ना करे वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। तुम वकील का सहारा कब तक लेते रहोगे? आखिर तुम अपनी मम्मी को सब कुछ बता क्यों नहीं देते? आरती, मेरी मम्मी लव मैरिज के बिल्कुल खिलाफ है। अगर ये बात थी तो फिर तुमने मुझसे प्यार ही क्यों किया? क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगी। Come on, Chipper, darling. Come on, man. Come on. Yes, sir. Public telephone किधर है? फोन करना है। इधर है। Thank you. Come, darling. तुम क्यों छुपी? ये लोग मेरे मम्मी डैडी को जानते हैं, लेकिन तुम? हम लोग जहाँ पेंगेज रहते हैं ये लोग उनके पड़ोसी हैं। अगर ये लोग मुझे यहाँ देख लेते तो ये खबर मम्मी तक पहुँच जाती। ठीक है, तुम इसी तरह अपनी मम्मी से सब कुछ छुपाते रहो। तब तक मेरे डैडी मेरी शादी के लिए कोई दूसरा लड़का ढूंढ लेंगे। क्या तुम्हारे डैडी तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं? तो क्या वो मुझे सारी उम्र कवारा ही रखेंगे? वेरी गुड। क्या इसका मतलब तुम मुझे अब तक बेवकूफ बना रहे थे? नहीं आरती, ये बात नहीं है। दरअसल अब मुझे अपनी मुश्किल हल करने का रास्ता मिल गया है। कैसा रास्ता? अब हमारी शादी लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज होगी।
नहीं, ये काम मुझसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये दोनों आपस में प्यार करते हैं, तो इनकी इतनी मदद नहीं कर सकते? चंपकलाल जी, आप ही मेरी प्रॉब्लम हल कर सकते हैं। तुम घबराओ नहीं रमेश, इनको तुम्हारी मदद करनी ही पड़ेगी। चंपकलाल जी, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। ओके, अगर तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास है तो मैं तुम्हारा विश्वास तोड़ूंगा नहीं। अब तुम हर चीज अंकल चंपक लाल पे छोड़ दो। थैंक यू अंकल। यू आर वेलकम। क्या थोड़ी शक्कर में और डाल सकता हूँ? थैंक यू बेटा। देखिए ना कांता जी, वक्त गुजरते बिल्कुल पता नहीं चलता। ये आरती कल तक बिल्कुल छोटी सी थी, आज इतनी बड़ी हो गई। अब इसकी शादी के लिए सोचिए आप। शर्म आ गई। हम लोग लड़का ढूंढ रहे हैं, एक तो देखे भी थे मगर पसंद नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आरती ने कोई लड़का खुद ही पसंद कर लिया हो? नहीं चंपा, हमारी आरती तो ऐसी नहीं है। That's right, भाभी जी। लव मैरिज के तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। अजी लव मैरिज का तो ये हाल है कि आज शादी कल तलाक। मेरा मतलब है कि शादी सोच समझ कर करनी चाहिए। जी हाँ, हमारी नजर में एक बहुत अच्छे घर का लड़का है। वो लोग नागपुर के रहने वाले हैं, आजकल मुंबई आए हुए हैं। आप अगर कहें तो हम बात चलाएं। अगर लड़का अच्छे घर का है तो जरूर बात कीजिए। आपके पास उसका कोई फोटोग्राफ है? अजी फोटोग्राफ की क्या जरूरत है? लड़का गुणवान है, सुशील है, स्मार्ट है। तो फिर ठीक है, लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। अगर दोनों एक दूसरे को पसंद आ जाए तो हम बात पक्की कर देंगे। तो ठीक है, लड़का लड़की दोनों अकेले में मिल लेते हैं। क्यों जी? जब तक रिश्ता पक्का नहीं हो जाता, हमारी लड़की लड़के से अकेले में क्यों मिले? चंपा, तुम ठीक कह रही हो। अरे बहुत अच्छी लग रही हैं आप। ये कौन? क्या बात है बहन जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? मुन्ना अभी तक वापस नहीं आया। मुझे कहकर गया था आधे घंटे में वापस आऊंगा, और अब तो अंधेरा भी हो गया। रास्ते में किसी काम से रुक गया होगा। कुछ भी हो, मैंने उसे कितनी बार कहा है कि हमेशा सूरज छुपने से पहले घर लौटाया करो। आप तो खामखा परेशान होती है। रमेश समझदार है। लेकिन भाई साहब, मुन्ना तुमने इतनी देर कहाँ कर दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मम्मी, मैं आ रहा था, दोस्त मिल गया, रोक लिया उसने बस। और तुम भूल गए घर में मम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। लेकिन मम्मी लेकिन कुछ नहीं, अंदर जाओ और हाथ मुंह धो लो। जी मम्मी। इस लड़के ने मुझे तंग कर रखा है। आपने बिल्कुल ठीक किया बहन जी, ये उम्र बड़ी खतरनाक होती है। इस उम्र में बच्चों को आलतू फालतू दोस्तों से बचा के रखना चाहिए। बहन जी, मेरे ख्याल में तो आपको रमेश की शादी कर देनी चाहिए। ओहो, इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। हमारी नजर में एक बहुत अच्छे खानदान की लड़की है, देखने में भी बहुत सुंदर है। आप कहें तो बात करें। यू मीन टू से आरती? हाँ। आप इनकी बात मत सुनिए। भला कोई लड़का ऐसी लड़की के साथ शादी कर सकता है जिसको वो प्यार ना करता हो? लेकिन मैं लव मैरिज के सख्त खिलाफ हूँ। लेकिन प्यार के बिना शादी ऐसे है जैसे नमक के बिना दाल। सोमनाथ, जब तुम कोई बात समझते नहीं तो बीच में क्यों बोलते हो? अरे बात तो आप नहीं समझते हैं चंपकलाल जी। सोमनाथ जी, जल्दी आइए, बाथरूम की टंकी लीक कर रही है। जी आता हूँ मालिक। बात यह है कि रमेश जी। सोमनाथ जी, जल्दी आइए, पानी कमरे में आ रहा है। जी आता हूँ मालिक, मैं रमेश जी के पानी की समस्या हल करके आता हूँ। रमेश बाबू, कौन सी टंकी लीक कर रही है? कोई टंकी लीक नहीं कर रही। तो फिर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वहाँ वो विलन चंपकलाल आपकी गाड़ी किसी और पटरी पर चढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप घबराइए मत, मैं चंपकलाल की ही पटरी बदल डालूंगा। अरे सोमनाथ जी, मैंने ही चंपकलाल को लड़की वालों की ओर से बात करने के लिए कहा था। इसका मतलब वो विलन चंपकलाल अब हीरो बन गया? अरे नहीं बाबा, हीरो तो आप ही है, वो साइड हीरो। तब तो सिस्टम ठीक है, फिर भी मैं देखता हूँ।
शर्माते क्यों हो? लो ना। अपना दिन भूल गई शारदा? तुम भी तो चाय का कप नहीं संभाल सकी थी। तब बात और थी, अब जमाना बदल गया है। मुन्ना, टांगे सीधी करके बैठो। जी मम्मी। अरे सोमनाथ, आइसक्रीम खाकर मैंने तुम्हारे बारे में अपना ओपिनियन ही बदल दिया है। बाबूजी, आज तो आपका दिन है, ये कटोरी और आइसक्रीम खा लीजिए ना। मुन्ना, जी मम्मी। तुम और आइसक्रीम मत खाओ, जुकाम हो जाएगा। लेकिन मम्मी, एक कप से क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, रख दो। जी मम्मी। अच्छा तो हम चलते हैं। अच्छा भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, इतना कष्ट किया। अच्छा, हमें लड़की पसंद है। लेकिन लड़के से तो पूछ लीजिए। उसे पूछने की क्या जरूरत? मैं जो कह रही हूँ, क्या ठीक है ना मुन्ना? जी मम्मी। आरती, तुझे तो लड़का पसंद है ना? शर्मा रही है। बहन जी, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। जी, अब आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद। चलिए, क्या अब जल्दी जल्दी शादी का मुहूर्त निकल आइए, लड्डू खाइए। बाबूजी। आरती, तुम यहाँ क्यों नहीं गई? हमारी शादी की तारीख आज पक्की हो जाती। रमेश, मैं एक आदमी से शादी करना चाहती हूँ, मुन्ना से नहीं। अब बात समझ में आई कि आरती तुमसे क्यों नाराज है? कौन लड़की इस बात को पसंद करेगी कि उसका होने वाला पति अपनी माँ के सामने हर वक्त जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी करता रहे? और क्या? बाबूजी, क्या आप किसी बात पर उन्हें ना नहीं कह सकते? नहीं सोमनाथ, ये बात नहीं है। मेरे सिवा इस दुनिया में मेरी मम्मी का और कोई नहीं है। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी बात से उन्हें कुछ दुख पहुंचे। बेटे, हम तुम्हारी मम्मी को समझाएंगे। वो बहुत जिद्दी हैं, वो नहीं समझेंगे। तब तो उन्हें कोई शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। लो सोमनाथ। सोमनाथ, मुन्ना कहाँ है? अपने कमरे में होंगे। मुन्ना जी, आपने मुझे बुलाया अंकल? हाँ, मेरे को भी लगा। अरे मम्मी आ गई, 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 मम्मी आ गई। मम्मी, तुम बाजार गई थी ना, तो मेरे लिए वो चाबी वाली बोतल रेलगाड़ी लाई हो ना? हाँ, मम्मी। ये सब क्या हो रहा है मुन्ना? मम्मी, आप गुस्सा नहीं होना, वरना मैं रोने लगूंगा। ऐसा मत करिए बाबूजी, मैं बच्चों को रोते हुए नहीं देख सकता। ठीक है, मैं नहीं रहूंगा, लेकिन पहले आप घोड़ा बनिए। गधे को घोड़ा बना रहा हूँ। आप घोड़ा बनिए ना। अरे बनता हूँ, बनता हूँ, बनता हूँ। आप घोड़ा भाई साहब, भाई साहब, क्या हुआ बहन जी? जल्दी आइए, देखिए मेरे मुन्ना को क्या हो गया। There is no system. अरे हमारी क्या अंकल, मैं आपको लॉलीपॉप दूंगा, आप मेरे साथ आग बिचौली खेलेंगे ना? ये क्या हो गया मेरे मुन्ने को? भाई साहब, जल्दी किसी डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। मुन्ना जी, जो डॉक्टर डिसूजा को लेके आओ। मुन्ना, मुन्ना छोड़ दे मुन्ना, मैं तेरे लिए लॉलीपॉप लेके आऊंगा। तो लाना, लेकिन लॉलीपॉप। मुन्ना,
मम्मी तुम क्यों रो रही हो? मैं तुम्हें भी एक लॉलीपॉप दूंगा। आइए डॉक्टर डिसूजा, आइए। पेशेंट कहाँ है? वो है। पेशेंट? अंकल आप कौन है? मैं डॉक्टर हूँ बेटा। अब डॉक्टर अंकल है, मैं देखता हूँ। डॉक्टर अंकल बहुत गुदगुदी होती है। घबराने की कोई बात नहीं, 10 साल की उम्र के लिए बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है। 10 साल? डॉक्टर साहब इस लड़के की उम्र 22 साल है। आप मजाक कर रही हैं? 10 साल का तो बच्चा ही है। नहीं डॉक्टर, इसकी उम्र 22 साल ही है। ओह, फिर तो दोबारा चेकअप करना पड़ेगा। इस लड़के को कोई दिमागी शॉक पहुंचा है। पिछले दिनों कोई ऐसा हादसा तो नहीं हुआ जिसकी वजह से इसको गहरा सदमा पहुंचा हो? डॉक्टर साहब, ये जिस लड़की से शादी करना चाहता था उसने शायद मना कर दिया है। उस लड़की को जल्दी बुलाओ। जी। अब समझ में आया। When the gold is removed from the finger, it blows hot and cold, and the Lawrence of Arabia enters the dragon, and the Star Wars causes the jaws of the third kind to become Godfather, which goes without the wind. And that is Alfred Hitchcock. इतनी बड़ी बीमारी है? किसी ने इसके दिमाग में डाल दिया है कि ये बच्चा है। डॉक्टर, ये ठीक तो हो जाएगा ना? ऐसे मरीज बहुत कम ठीक होते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। अब ये केस L.M. D'Souza डॉक्टर के हाथ में है। I will do everything, don't worry. मुन्ना, don't worry. मम्मी मुझे भूख लगी है। जाओ दूध लेके आओ। हाँ मालिक। मुझे भूख लगी है बहुत बहुत भूख लगती है बहुत। लो मुन्ना, दूध पी लो। मैं बोतल में दूध पीऊंगा। बोतल में? बोतल में पीऊंगा। मालिक ये तो बोतल में दूध मांगते हैं। लगता है इसे रिवर्स गियर लग गया है। ये पीछे बचपन की तरफ जा रहा है। प्लीज डॉक्टर साहब कुछ कीजिए। अरे आंटी आंटी, अरे आंटी आंटी आ गई, आंटी आंटी आ गई, आंटी आंटी आ गई। रमेश, ये तुझे क्या हो गया? मम्मी मुझे रमेश मत कहो, मैं मुन्ना हूँ। तुम मुन्ना नहीं हो बेटे, तुम 22 साल के लड़के हो। रमेश उठो बेटे, उठो। देखो तुम मुन्ना नहीं हो, तुम रमेश हो। मैं तुम्हारी माँ कह रही हूँ कि तुम रमेश हो, तुम रमेश हो, रमेश हो। रमेश उठो, तुम मुन्ना नहीं 22 साल के नौजवान रमेश हो। उठो, तुम्हारी माँ कह रही है तुम मुन्ना नहीं रमेश हो। हाँ रमेश हो। हाँ मैं मुन्ना नहीं हूँ। नहीं, मैं रमेश हूँ। रमेश हो। मैं मुन्ना नहीं हूँ। नहीं रमेश हो। मैं मुन्ना नहीं हूँ। रमेश हो। मैं रमेश हूँ। हाँ मैं रमेश हूँ। हाँ मैं रमेश हूँ। हाँ। अगर मैं मुन्ना नहीं हूँ तो ये भी डॉक्टर डिसूजा नहीं है। ये सब क्या है? बहन जी गुस्सा नहीं, आज तक आपने अपने बेटे को अपने आगोश में रखा, एक कली की तरह संभाल कर। उसे फूल बनने दीजिए, देखिए कैसा निखार आता है। हमें अपने बच्चों पर भरोसा करना चाहिए। बहन जी, आदमी गलती करके ही सीखता है। मम्मी, कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें जवान लड़के से शादी करनी है, किसी मुन्ने से नहीं। आरती, यहाँ
मम्मी, ये आरती है और मैं इसे प्यार करता हूँ। देख क्या नहीं बहन जी, इन्हें आशीर्वाद दीजिए। हाँ, अपनी बूढ़ी माँ को कितना सताया रे। रमेश बाबू, रमेश बाबू, अब मैं और वकील साहब, अब आप फैसला सुना सकते हैं। फैसला हमारे हक में हुआ है। आज से हर फैसला हमारे ही हक में होगा।